दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी का कमरा मेरे कमरे से बड़ा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुमिधा जी के घर में फर्नीचर का काम चल रहा था। सुमिधा जी अपने छोटे बेटे अमर के कमरे को तैयार करवा रही थी, जिसमें वार्डरोब तैयार कराया जा रहा था। स्टेज बाथरूम अभी कुछ दिन पहले कट करवाए गए। दरअसल अगले महीने अमर की शादी है, इसलिए उस कमरे को तैयार कराया जा रहा था। सुमिधा जी के साथ साथ उनकी बड़ी बहू अरुणा भी वार्डरोब किस तरह से होना चाहिए, उसमें कितने शेल्फ चाहिए, वो सारी चीजें बताई जा रही थी ताकि शादी के बाद नई बहू सुनैना को कोई परेशान ना आई हो। सुमिधा जी के परिवार में बड़ा बेटा अजय और उसकी पत्नी अरुणा और उनके दो बच्चे आशी और आरू हैं। वहीं छोटा बेटा अमर, जिसका 2 महीने बाद सुनैना के साथ विवाह तय हुआ है, और सबसे छोटा बेटा अतुल। तीनों भाई मिल जुल कर रहते। उनके पति को 2 साल पहले देहांत हुआ है। दोनों भाई मिलकर ठीक ठाक कमा लेते, जिससे घर खर्च चलाने के साथ ही थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती। अरुणा भी समझदार है। सुमिधा जी के साथ मिलकर वह घर अच्छे से संभाल लेती। आज जब फर्नीचर का काम चल रहा था, उस समय पड़ोस की सरला मौसी का आना हुआ। आदि हुआ ने पूछा, और क्या करवा रहे हो? बस नई बहू के कमरे में वार्डरोब तैयार करवा रहे, पर बड़ी बहू के कमरे में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं मौसी जी, जब थोड़ी बहुत पैसों की आमद होगी तो बाद में बनवा देंगे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे अंदर आकर देखो, वहीं तो सारा काम करवा रही हैं। फिर ठीक है, बड़ी बहू देवरानी के लिए नई वार्डरोब बनवा रही हो, अच्छी बात है। यूं ही दिन निकलते गए और आखिर वह दिन भी आया गया जब सुनैना दुल्हन बनकर अमर के घर आ गई। तो 2 दिन 3 सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अमर कुछ परेशान सा दिखने लगा। पूछने पर काम की परेशानी का बहाना बनाकर चुप रह जाता। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आए। रिवाज के मुताबिक अमर और नैना को उसके पीहर जाना था। इस बार अतुल ने कहा, बस तो क्या जाओगे, चलो मैं अपने दोस्त की कार ले आता हूँ, उससे चलेंगे। सुनैना को भी इससे कोई ऐतराज ना था, तो उसने हाँ कर दी। अमर को ड्राइविंग आती नहीं थी, इसलिए अतुल कर खुद ड्राइवर करके सुनैना और अमर को लेकर गया। जब वहां से शाम को लौटकर वापस आए तो अतुल ने अरुणा से बात की, भाभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, मुझे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। क्यों? सुनैना भाभी के पापा अमर भैया से कुछ पूछ रहे थे और उनको कुछ समझा रहे थे जो मुझे सही नहीं लगा। अरे बेटी दे तो पूछना और समझाना उनका हक बनता है। अरे भाभी कुछ तो समझो। सुनैना भाभी को ऐसा लगता है कि बड़ी बहू का मान ज्यादा है घर में, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तुमने सुनने में गलती की है, मैंने बता दिया, बाकी आप देख लो। अरुणा को भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने बात को यूं तुल देना ठीक ना समझा। उसे लगा कि अगर सुनैना को कोई परेशानी होगी तो वह खुद बता देगी। सुनैना शुरू से घर में कुछ कटी रहती थी। जब अरुणा किचन में काम करने आती थी तो सुनैना काम छोड़कर उसी समय अपने कमरे में जाकर जाया करती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। घर में कोई मेहमान आता तो वह भी उसे पसंद नहीं आता। वह सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। आज शाम को सुनैना का पापा उसे मायके ले जाने के लिए आए। सुनैना की सासा जी की बेटी की शादी थी, इसलिए वह 10 दिन पहले उसे लेने आगे। खान पान के बाद जब सब लोग इकट्ठे बैठे तो सुमिधा जी ने पूछा, भाई साहब और तो सब ठीक है ना? घर में समधन जी कैसी? अब क्या बताए, बाकी सब तो ठीक है, पर बेटी की चिंता परेशान कर देती है। कभी उन्हें भी ले आइए, वो भी देख लेगी कि कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटी तो परेशानी है। सुनकर सब लोग हके बके रह गए। अतुल ने अरुणा की
मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझे। देखिए ये समधन जी, ऐसा है कि घर में जितनी बहुएं होती है सभी को एक समान मान सम्मान मिलना चाहिए। बाकी आप खुद समझ कर हैं। मैं अभी भी आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आप कहना क्या चाहते? मैंने कौन सा फर्क किया आपने दोनों बहुओं में? देखिए ऐसा है, जहाँ पर दो बहुएं होती है दोनों को हर चीज बराबरी देने से। एक बहू को छोटा कमरा पकड़ा दो और दूसरी बहू को बड़ा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनीना भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलेगी। भाभी का कमरा मुझसे बड़ा है। सुनकर सुनीता जी को बहुत गुस्सा आया, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे? कमरों की तो कोई बात नहीं है, मैं दोनों के कमरे एक्सचेंज करवा देती हूँ। सुनकर सुनीना खुश हो गई। अरुणा सुमिता जी की तरफ देखने लगी। सुमिता जी ने कहा कि कल ही मैं ये कमरे एक्सचेंज करवा दूंगी। जब सुनीना वापस आएगी तो उसे उसका कमरा तैयार मिलेगा। सुनीना जब शादी में जाकर वापस आई तो कमरे एक्सचेंज हो चुके थे। अब सुनीना को बड़ा कमरा मिल चुका था। इसे देखकर वह बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होनी थी। समस्या ये थी कि सुनीना के पास अलमारी एक ही थी, क्योंकि उस कमरे में वार्डरोब बना हुआ नहीं था। तो जितना सामान अलमारी में रख सकती वो तो रख लिया, बाकी का सामान बाहर बिखरा रहता। इसके अलावा उस कमरे में अटैच लेट बात भी नहीं, जो वॉशरूम था वह घर के बाहर की तरफ बना हुआ था। इसलिए रात को भी वॉशरूम जाना होता तो घर के बाहर निकलना पड़ता। परेशानी तो होती, पर अब बोले कैसे? खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी जो मारी थी।